डियर स्टूडेंट, अभी हम देखते हैं आई डिसऑर्डर, जो कि आजकल हम आई डिसऑर्डर की को ही देख रहे हैं, वही चल रहा हमारा। तो हमने इसमें दो चार, जो ये देख लीजिए आप, दो चार ये डाल दिए हैं, स्किन मतलब आई के डिसऑर्डर। और एक लेंदी जो था वो अलग से भी डाला। ये जो छोटे छोटे हैं मैं एक साथ डाल देती हूँ, दो दो करके। तो ये आप देख सकते हैं, कभी भी काम आ सकते हैं आपके पेपर में या वाइवा में। तो आप इस चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो इसमें अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप अगर सर्च करेंगे माइंड हायर नर्सिंग करके अपने यूट्यूब चैनल में, तो आपको सारी ऑल वीडियोज़ ऑफ माइंड हायर नर्सिंग, तो आपको सारी वीडियो दिखेंगी, जिसमें से कि आप सारी हेडिंग देख लीजिए, और जो आपके क्लास की है, आपके मतलब की है, उसको आप ले लीजिए और नोट्स बनाइए, उसे समझिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लेग ऑफ थॉलमस है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो हमारी आईलिड होती है वो क्या हो जाती है, इनेबल हो जाती है कम्प्लीटली, मतलब क्लोज होने में। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो आईलिड है ये बंद नहीं हो पा रही है अभी। पेशेंट अगर पेशेंट सोता भी है तो भी ये ओपन रहती है। तो कहने का मतलब है ये इनेबल हो जाती है क्लोज होने में, मतलब ये अब नाकाम रहती है। मतलब इसमें ऐसी कमी आ जाती है कि ये बंद नहीं हो पाती है। ठीक है, आईलिड, और इसको आईलिड बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर का पोर्शन है ये आईलिड है। लिड का मतलब ढक्कन होता है ना, तो वही है ये कि आई का ढक्कन, जैसे आई लिड, लिड, लिड मीन ढक्कन। ठीक है, तो आई लिड, ये आई लिड है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो लिड होती है, ये जो कॉर्नियर, इसके वजह से क्या होता है, जब ये प्रॉपरली बंद नहीं हो पाती क्लोजली, तो जो कॉर्निया होती है वो ड्राई हो जाती है, तो कॉर्निया ड्राई हो जाएगी, और जो अल्सरेशन भी फॉर्म हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये कब अराइज होती है, जब हमारी जो फेशियल नर्व्स होती है, ये जो फेशियल जो नर्व्स होती है वो क्या हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है, यानी कि उसकी माल फंक्शनिंग हो जाती है, काम नहीं कर पाती, तब ये वाली कंडीशन स्टार्ट होती है। या फिर जो कोमेटोज पेशेंट होते हैं, कोमेटोज मतलब हो गया जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा सिक पर्सन है, उसमें ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि वो वीक इतने हो जाते हैं कि वो उनकी जो आइज़ मसल्स होती है वो वीक हो जाती हैं, जिससे कि वो क्लोज नहीं हो पाती, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। तो इसके जो कॉजेज़ होते हैं, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, लेकिन दो कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट में जो होता है, ये सेवन क्रेनियल नर्व जो होती है वो डैमेज हो जाती है, फर्स्ट कंडीशन में रखते हैं उसको। वो जो होती है जो सेवन क्रेनियल नर्व का जो काम होता है, वो हमारी जो आईलिड की जो मसल्स होती है उसको कंट्रोल करती है ना, उसको वो कंट्रोल करती है, कब क्लोज होना, कब बंद होना है, उसी के मतलब कब बंद होनी है, कब ओपन होनी, खोलनी है हमने अपनी आईलिड, और जब हम सोते हैं तो वो क्लोज हो जाती है। तो ये हमारी सेवन क्रेनियल नर्व ही उसको हैंडल करती है। ठीक है, लेकिन जब यही डैमेज हो जाती है तो वो फिर वो लिड जो जो हमारी आई लिड होती है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। तो जो फेशियल, इसी को जो सेवन क्रेनियल नर्व है, इसी को फेशियल नर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो यही जब डैमेज हो जाती है, तो इसके जो डैमेज होने के कुछ कॉजेज़ होते हैं वो ये हो सकते हैं, जैसे कि कोई इंजरी हो गई, यहाँ पे कोई चोट लग गई है, कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट से हो गए, मतलब कोई नुकीला चोट लग गई किसी नुकीले इंस्ट्रूमेंट से, या कोई किसी भी तरीके से ब्लंट ट्रॉमा हो सकता है, डीप कट हो सकता है, गहरा कट लग सकता है ना, इसके वजह से होगा। और स्ट्रोक के वजह से होगा, यानी कि जो प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा हमारे ब्रेन में, तो उसके वजह से जो हमारी ब्रेन टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, और वो क्यों नहीं होता ब्रेन में ब्लड फ्लो, क्योंकि क्या होता है कि कभी कोई ब्लड क्लॉट हो सकता है, हमारी जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, या फिर कुछ ब्रोकन ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि कोई इंजरी की वजह से ब्रेन की जो वेसल्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, तो भी ये प्रॉब्लम आती, तब ये बेल होता है। ठीक है, स्ट्रोक। उसके बाद है बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी की वजह से भी होता है। बेल्स पाल्सी में आपको पता ही है कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं अचानक ही। ठीक है, अचानक ही जो होती हैं वो वीक हो जाती है, कहाँ से, ऑन द हाफ ऑफ फेस। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हाफ साइड की जो हमारी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, उसको उसी को बोलते हैं। ठीक है, और अकॉस्टिक न्यूरोमा की वजह से हो सकता है, ये भी एक ट्यूमर होता है जो कि नॉन कैंसरस होता है, अकॉस्टिक न्यूरोमा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्यूमर की वजह से होती है, इस उसमें भी जो ट्यूमर्स होते हैं उसमें भी स्पेशली अकॉस्टिक न्यूरोमा जो कि नॉन कैंसरस होता है। ठीक है, और जो क्या करता है, ये जो अकॉस्टिक न्यूरोमा जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है ये, और ऑन द मेन नर्व में, जो हमारी जो नर्व होती है वो जो इनर ईयर से लेके ब्रेन तक को लीड करती है, उसी में ये
ट्यूमर हो सकता है, इसके वजह से ये फेस में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे ऑटोइम्यून कंडीशन भी हो सकती है। ऑटोइम्यून जैसे कि हमारे जो हेल्दी टिश्यू होते हैं, हमारे जो हेल्दी टिश्यू होते हैं उसी को हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं और डिस्ट्रॉय करती हैं। गुलियन बेरी सिंड्रोम हो सकता है जैसे। वैसे तो बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज़ इसके अंदर आती कंडीशन, इसमें स्पेशली ये जो होता है, जो ये वाली प्रॉब्लम है, ये गुलियन बेरी सिंड्रोम की वजह से होता है, ठीक है। गुलियन बेरी सिंड्रोम का मतलब होता है कि अ कंडीशन इन विच द जो इम्यून अटैक द नर्व, मतलब इसमें क्या होता है, नर्व में अटैक हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और सेकंड में जो होती है आईलिट में जो प्रॉब्लम आती है वो स्कैरिंग हो सकती है, उसमें कोई भी मतलब कोई बर्न हो सकता है, इंजरी हो सकती है, या फिर कोई सटन मेडिकल कंडीशन हो, ऐसी बीमारी है, ठीक है, तो उसके वजह से उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब इसमें सेविन जॉनसन सिंड्रोम बोला गया है कि ये है, इसके वजह से भी होता है। सेविन जॉनसन सिंड्रोम का मतलब ये एक तो रेयर होता है और एक ये सीरियस डिसऑर्डर होता है हमारे स्किन का और म्यूकस मेम्ब्रेन का, तो उसके वजह से भी ये होती है। या फिर कोई आईलिड की सर्जरी करी हो, या फिर कोई फ्लॉपी आईलिड सिंड्रोम हो, ठीक है। और इसके डायग्नोज कैसे करेंगे, इसका पता कैसे लगाएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, उसकी स्लिट लैम्प एग्ज़ाम करेंगे, ठीक है। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन का मतलब होता है, एग्ज़ाम का मतलब होता है जो माइक्रोस्कोपिक होता है, ये जो माइक्रोस्कोप से करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप के साथ में एक जो ब्राइट लाइट का यूज़ करके इसको एग्जामिन किया जाता है आइज़ का, ठीक है। और ये जो फ्लोरोसेंट आई स्टेन टेस्ट भी किया जाता है। ट्रीटमेंट में इसमें दो तरीके से होंगे, नॉन सर्जिकल और सर्जिकल। तो जो नॉन सर्जिकल में तो ये आर्टिफिशियल टीयर्स वगैरह इसको देना पड़ेगा। आर्टिफिशियल टीयर हमारे मेडिकल शॉप में मिल जाती है, तो ये एक ट्रांसपेरेंट वाटरी टाइप होती है जिसको कि आइज़ में डाला जाता है, तो जो ड्राइनेस होती है आई की वो ड्राइनेस नहीं होगी, उससे प्रिवेंट करने को डालते हैं, तो आई में पेन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ये जो आर्टिफिशियल जो टीयर्स होते हैं उसमें विस्ने प्योर टीयर्स होगा, रिफ्रेश टीयर होगा, ये वाली मिल जाती है। थ्रू आउट डे कैन हेल्प टू प्रिवेंट आई फ्रॉम ड्राई आउट एंड ईचिंग, तो ईचिंग से और जो ड्राई आउट होगा, और पेन भी होता है अगर ड्राई आई रहती है बॉल, तो पेन भी होता है, तो उससे प्रिवेंट करती है, बचाती है, ठीक है। और पेशेंट को क्या क्या होता है कि जो प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट होते हैं जो उसको जो पेशेंट को अप्लाई करना चाहिए कॉर्निया पे थ्रू आउट द डे टू प्रिवेंट ये जो स्केचेस हैं इससे बचाने के लिए उसको ये देना चाहिए, ठीक है, ऑइंटमेंट अप्लाई करना चाहिए पेशेंट को। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में तो देखिए चेंजिंग हो जाए, इसको जो पोजीशन होती है, बॉटम की आईलिड हो चाहे अपर की आईलिड हो, उसको उसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, किसकी हेल्प से, सर्जरी की हेल्प से इसमें सर्जरी करनी पड़ेगी और उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा आईलिड को, ठीक है, उसको ट्रीट करना पड़ेगा ताकि उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो पाए, वो क्लोज हो पाए, इस तरीके का उसमें सर्जरी करनी पड़ेगी। और दूसरा प्रोसीजर ये भी है कि इसमें क्या करना पड़ता है, इम्प्लांट करना पड़ता है कोई भी गोल्ड वेट इनटू द अपर आईलिड। जो अपर आईलिड होती है वो क्लोज होने के लिए गोल्ड वेट बोलते हैं उसको, यानी कि वो वेट ऑफ आई भी बोलते हैं। तो जो सर्जन होते हैं उसमें कोई आई वेट इम्प्लांट करते हैं जिसके वजह से वो क्या करता है, आई को क्लोज करता है, किसकी हेल्प से, ग्रेविटी की हेल्प से, यानी कि वो नीचे को ग्रेविटी की हेल्प से जो होती है आई क्लोज होती है इसमें, ठीक है। फिर एक दूसरी डिजीज़ हम पढ़ते हैं कंजक्टाइविस, कंजक्टिवाइटिस, ओके सॉरी, कंजक्टिवाइटिस है ये। तो कंजक्टिवाइटिस क्या होती है, इसको पिंक आई भी बोलते हैं। ये इन्फ्लामेशन होती है कंजक्टाइवा की, जो ये हमारी कंजक्टाइवा वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, इसमें जो होता है ये इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे ये देखिए अब नॉर्मल दिख रही है आपको, मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ, ये देखिए ये नॉर्मल है, ये वहाँ पे नॉर्मल है, बिल्कुल वाइटिश है, दिख नहीं रही यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो होती है कंजक्टिवाइटिस, यहाँ पे ये हो गई, जो ये कंजक्टाइवा है ये वाइट वाली, इसमें कुछ क्या हो चुका है, इन्फेक्शन आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, उससे रेड हो गई है और स्वेल्ड हो गई, यानी कि सूजन आ गई यहाँ पे और ये रेड हो गई है, ठीक है। अपने जो नॉर्मल कलर है उससे कलर इसका चेंज हो गया है, ये बैक्टीरियल या वायरल किसी के वजह से भी इसमें इन्फेक्शन आया है, ठीक है। तो इसका जो इसमें से क्या हो रहा है, अब ये जो डिस्चार्ज हो जा रहा है, ओपेक डिस्चार्ज, जिसको कि बैक्टीरियल क्लियर टीयर्स भी हो सकता है उसमें, वायरल उसमें, तो यहाँ पे ये स्टार्च इसमें से ये भी इस आ रहा है इसमें से, ठीक है, कुछ ओपेक डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है। और इसको और क्रस्टिंग बैक्टीरियल, और ये जो होता है, ये तो जो वाइट वाला है ये वायरल के वजह से हो रहा है, और ये जो येलो वाला है ये बैक्टीरियल क्रस्ट की वजह से, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। तो ये सब इसमें हो रहा है। फॉलिकल बम्प्स ऑन द इनर पार्ट ऑफ आईलिड्स
और ये जो फॉलिकल्स हैं, यानी कि जो कुछ यहाँ पे ऊंचा ऊंचा सा ये जो लम्ब टाइप के बन गए, ये फॉलिकल, इसमें बम्प बोलते हैं इसको। तो ये होता है इनर पार्ट आईलिड की, तो भी ये वाली प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब ये देख लीजिए आप। अब हम देखते हैं, ये देखिए इसके साइन एंड सिम्टम देखते हैं, तो ये रेड होती है, हाइपरमिया बोलते हैं उसको, इरिटेशन होता है इसमें, इसको कीमोसिस बोलते हैं, ठीक है। और भी देख लीजिए इसके सिम्टम में, ये देख लीजिए पिंक आइज, रेड आइज, जो हम अभी देख चुके हैं, जो कि आई इरिटेशन करती है, हर समय पेशेंट को कंफर्ट फील नहीं होता है, और वाटरी होती है काफ़ी, उसमें से डिस्चार्ज आता है, यानी कि टीयर्स होते हैं, आई डिस्चार्ज होगा, और माइल्ड पेन होगा, उसमें हल्का दर्द भी होगा, सोर थ्रोट होगा, मतलब उसमें कोल्ड भी होने लगेगा, यानी कि जो रनिंग नोज़ हो जाएगी, और उसको जो सन होता है, यानी कि जो लाइट होती है, उससे उसको क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है, अनकंफर्टेबल होगा, आई में प्रॉब्लम आती है। और जो क्रस्टिंग, जो क्रस्टनेस होती है वॉकिंग, जब वो सुबह उठते हैं वेकिंग के टाइम, मतलब मॉर्निंग टाइम पे, उसको क्या होती है, क्रस्ट फील होता है, आंखें में कीचड़ सा जिसे बोलते हैं ना, वो देखने को मिलता है मॉर्निंग में। और जो आई होती है वो स्वेल हो जाती है, इसकी जो आई होती है वो भी सूजी हुई सी लगती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था डेफिनेशन फर्स्ट स्लाइड में। इसके टाइप ये हैं, एलर्जिक, ये जो होती है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस, केमिकल कंजक्टिवाइटिस और न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस। तो इतने तरीके की तो ये कंजक्टिवाइटिस होती है। जिस तरीके से ये फैल रही है उसी तरीके से इसका नाम आप समझ सकते हैं। न्यूनेटल में तो देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइशी उसको ये मिलता है ना, तो उसको बोलते हैं न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। उसको कंजेटाइन, उसको जब बच्चा पैदा होता है तभी वो उसको बाय बर्थ ही ये प्रॉब्लम आ रही है। एलर्जी में कोई एलर्जी के थ्रू हुआ होगा, बैक्टीरिया में जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल में वायरल इन्फेक्शन के थ्रू होता है, केमिकल में कुछ ऐसे केमिकल से रिएक्शन हो जा रहे हैं तो उसको कंजक्टिवाइटिस हो रही है, तब बोलेंगे। तो इनका तो मतलब यही है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, तो ये जो एलर्जिक है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, ये कैसी हो रही है, इसमें ईचिंग होगी, खुजली लगेगी, और इसमें रेड होगी, आइज रेड दिखेगी, और स्वेलिंग हो जाएगी उसकी कंजक्टाइवा में, ठीक है। कंजक्टाइवा स्वेल हो जाएगी आईलिड की, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। वायरल में क्या होता है कि जो रेडनेस होगी ऑफ द आई, आई में जो होती है रेडनेस होती है, और क्या होता है उसमें पीरियोडिक ईचिंग होगी, यानी कि खुजली भी लगेगी, और उसमें इंक्रीज लैक्रीमेशन इंक्रीज होगा, वही मैंने जैसे बोला था कि जो ज़्यादा वाटर उसमें बनेगा, मतलब, ठीक है। और ये जो होता है, जो तीसरी वाली है, वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है। इसमें क्या होगा, रेडनेस होगा, ड्राइनेस ऑफ आई होगी, और जो स्किन है वो अराउंड देम, यानी कि जो यहाँ पे आई के रेड होने के साथ साथ वो ड्राई रहेगी, ठीक है। यह बैक्टीरियल वाली में ड्राई रहेगी, ड्राई ऑफ द आई, एंड द स्किन जो होती है अराउज, उसके अराउंड देम जो होती है वो ड्राई रहेगी, उसके कंजक्टाइवा, जो कंजक्टाइवा है उसके अराउंड जो स्किन होती है वो भी ड्राई रहेगी, रेडनेस रहता है, और उसमें क्या होगा, डिस्चार्ज भी आएगा, जो कि ये म्यूकोपुलरेंट डिस्चार्ज उसमें होता है, जो कि मैंने आपको अभी उसमें दिखाया था, है ना, ये डिस्चार्ज ऐसा, ठीक है। अब इसके साइनस सिम्टम आपने देख ही लिए, इरिटेशन, पेन, क्रस्टिंग ऑफ द आईलिड, बर्निंग इन द ईयर हो सकता है, और ड्रूपनेस हो सकती है, यानी कि जो आईलिड होती है वो ड्रूपनेस, मतलब नीचे को गिरने से लगेगी उसको, और स्क्रैची सेंसेशन होगा उसको, जैसे लगेगा कि कुछ ना कुछ स्क्रैच हो रहा है आई में, और म्यूकस डिस्चार्ज होगा उसका, और लाइट सेंसिटिविटी, लाइट से उसको सेंसिटिविटी होगी, जो हमने अभी आपको डायग्राम में भी हमने देखा था। डिस्कम्फर्ट होगा उसको, आई को ड्यूरिंग ब्लिंकिंग, जब वो आई को बंद करेगा तो उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा ब्लिंक करने में, आई को बंद करना, क्लोज बंद करने में, और सेंसेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज़ इन आई, और उसको क्या रहेगा कि हमारे उसकी आँख में हमेशा ऐसा लगता है कोई ना कोई चीज़ उसके फॉरेन बॉडी है, इसका फीलिंग उसको होती है, सेंसेशन उसको होता है। तो और इसका मैनेजमेंट क्या होगा कंजक्टिवाइटिस का, ये जो होते हैं 65% तो अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, और कब हो जाते हैं, 2 से 5 महीने के अंदर में सही हो जाते हैं। और इसमें क्या 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 किया जाता है कि जो प्रिस्क्राइब ऑफ एंटीबायोटिक टू मोस्ट केसेस इन नॉट नेसेसरली, इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई एंटीबायोटिक दिया जाए, कोई प्रिस्क्राइब किया जाए, और सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है इसमें, अचीव विथ कोल्ड कॉम्प्रेस एंड आर्टिफिशियल टीयर। ये जो आर्टिफिशियल टीयर होता है उसको डालने से और ठंडे पानी की सिकाई करने से ये अपने आप ही ठीक हो जाती
जाती है, ठीक है। और इसको बचाव के लिए क्या करते हैं, यानी कि प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव। इसको बचाव के लिए क्या करेंगे कि शुड नॉट टच देयर आइज़, अपनी आइज़ को जिसको कंजक्टिवाइटिस हुई है तो उसकी जो आँख होती है उसको क्या नहीं करना चाहिए, बार बार टच नहीं करना चाहिए। और रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट देयर हैंड आर क्लीन, चाहे उनके हाथ साफ़ हों, धुले हों या ना धुले हों, मतलब धुले भी हों तो भी वो आँखों में ना टच किए। और उसमें क्या होता है, जो इससे क्या होगा कि रन द रिस्क स्प्रेडिंग द कंडीशन टू अनदर आई, इससे क्या होगा, जो ये इन्फेक्शन है दूसरी जो सही आँख है उसमें भी फैलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। स्प्रेडिंग मतलब फैलना, ठीक है, और फैल सकती है वो कंडीशन। और विथ आइदर टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस, कुछ दूसरे टाइप की भी मतलब जो और क्या कर सकते हैं इसमें कंजक्टिवाइटिस में, जो ये कंजक्टिवाइटिस है अदर टाइप की, इसमें हम हैंड वॉशिंग बार बार करना चाहिए। इससे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग करना है बार बार। जो बेस्ट तरीका है इसको इस स्प्रेड होने से बचाने का, वो है हैंड वॉशिंग। तो बार बार हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, आँखों को छूने से पहले हैंड वॉश होने चाहिए, जो भी अगर ट्रीटमेंट उसमें देते हैं तो। और पीपल आर ऑफन एडवाइज टू अवॉइड टचिंग देयर आइज़, उसको क्या करना है, अपनी आँखों को उसको एडवाइस देनी है कि उनको जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है कंजक्टिवाइटिस की, वो आँखों को ना टच करें। और अपने जो टावल्स हैं और वॉश क्लॉथ हैं उसको शेयर ना करें। और अपनी जो क्लीन ये जो भी केयर होती है, होम केयर, आई शुड बी क्लीन, जो होती जेंटली उसको क्लीन करें। अगर वो क्लीन कर रहे हैं तो बहुत जेंटली उसको आराम से हल्के हाथों से साफ़ करें और क्लीन करें। उसका जो एक्सुडेट्स होता है, यानी कि जो भी उसमें आपने अभी देखा था कि क्रस्ट वगैरह भी रहता है, उसको ठीक करें, मतलब रिमूव करें, हल्के हाथों से उसको साफ़ करें, कहने का मतलब। और द क्लींजिंग द टिश्यूज़, और जो उसकी जो टिश्यू है उसको क्लीन करें और उसको डिस्पोज करें यूजिंग स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। जो भी आपने यूज़ किया है उसको साफ़ करने के लिए, उससे क्या करें, उसका जो प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करें, मतलब ऐसे ही कहीं खुले में ना फेंक दें, उसको सही से अच्छी से उसका डिस्पोज ऑफ करें उसको, ठीक है। और जो अवॉइड करें शेकिंग हैंड्स, अपने हाथ ना मिलाएं किसी से किसी भी लोगों से, ताकि उनको भी ये ना फैले। और सेपरेट मेडिकेशन यूज़ करें अपनी, अगर ऑइंटमेंट कर रहे हैं या कोई भी ट्यूब कर रहे हैं तो वो सेपरेट होना चाहिए, उसको किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।